रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सत्ता में दमदार वापसी की है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के कड़े मुकाबले में उन्होंने डेमोक्रेट प्रत्याशी कमला हैरिस को रेस से बाहर कर दिया है। जीत के बाद भारत से शुभकामना संदेश भी सामने आए हैं। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप को जीत की बधाई दे दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति को दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक माना जाता है। ऐसे में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर उन्हें क्या क्या मिल सकता है, भारतीय राष्ट्रपति से कितना पावरफुल अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं, चलिए बताते हैं। पहले ये जान लीजिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति को देश विदेश के दौरों के लिए एक मरीन हेलीकॉप्टर और एयरफोर्स वन प्लेन मिलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति वाशिंगटन में अपने आधिकारिक आवास से एयरपोर्ट तक मरीन वन हेलीकॉप्टर में जाते हैं। इसमें भी उनके साथ मरीन कमांडो और सीक्रेट सर्विस के अफसर होते हैं। एयरफोर्स वन हवाई जहाज में करीबन 4000 वर्ग फुट जगह होती है। इसे फ्लाइंग कैसल और फ्लाइंग व्हाइट हाउस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह बेहद सुरक्षित है। इसमें राष्ट्रपति के लिए अपने रोजाना के कामकाज को करने के लिए व्हाइट हाउस की तरह ही सभी जरूरी सुविधाएं होती हैं। इसमें राष्ट्रपति के अलावा एक बार में 100 से ज्यादा लोग सफर कर सकते हैं। एयरफोर्स वन के साथ उसके जैसे दिखने वाले 2 और बोइंग 747-200 विमान घेरा बनाकर उड़ते हैं। एक तीसरा जंबो विमान भी इसके साथ चलता है, जिसमें ऑफिसर, स्टाफ और सुरक्षा अधिकारी शामिल होते हैं। 1953 में पहली बार एयरफोर्स वन का आइडिया आया था। इसमें डायरेक्टरेट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स यानी कि DIRCM सिस्टम लगा होता है, जो किसी भी हाल में राष्ट्रपति की सुरक्षा में मुस्तैद रहता है। इसमें किसी दुश्मन के मिसाइल को नाकाम करने का सिस्टम होता है। एयरफोर्स वन की तरफ से बढ़ रही मिसाइलों को हवा में ही मार गिराता है। खैर, एयरफोर्स वन से ही किसी आपात स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति को परमाणु हमले की शुरुआत करने की अनुमति है। इतना ही नहीं, प्लेन में कई तरह के जैमर्स लगे होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एयरफोर्स वन में 386 किमी लंबी वायरिंग शील्ड होती है। यह एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कवच होता है, जो किसी भी परमाणु हमले से बचाने में मददगार साबित होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति एंड्यूज एयरफोर्स बेस से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें लेते हैं। एयरफोर्स वन में एक कॉन्फ्रेंस रूम भी होता है। इसे सिचुएशन रूम भी कहा जाता है। इसमें एक प्लाज्मा टीवी लगा होता है, जिससे राष्ट्रपति टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से अधिकारियों को संबोधित करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति को यात्रा करने के लिए एक लिमोजिन कार मिलती है। उनके साथ चलने वाले सीक्रेट सर्विस के अफसरों का लिमोजिन कारों का काफिला होता है। किसी देश के दौरे पर राष्ट्रपति के साथ एक डमी राष्ट्रपति भी होता है, जिसे हुबहू राष्ट्रपति जैसा ही तैयार किया जाता है, ताकि दुश्मन कंफ्यूज रहे। लिमोजिन कारें AI सिक्योरिटीज और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस होती हैं। अगर भारतीय राष्ट्रपति की ताकत की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति जब तक पद पर हैं तब तक वो किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं है। किसी राष्ट्रपति को न तो गिरफ्तार किया जाता है, न ही हिरासत में लिया जा सकता है, और न ही कोई अदालत कोई आदेश जारी कर सकती है। राष्ट्रपति को सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मामलों में छूट मिलती है। हालांकि पद से हटने के बाद उन्हें गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका का संविधान राष्ट्रपति को सिविल मामलों में तो छूट देता है, लेकिन अवैध या आपराधिक गतिविधियों में उन्हें आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति के खिलाफ जांच भी की जा सकती है। इसी तरह भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए हटाया जा सकता है। इसके लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव को पास कराना जरूरी है, जबकि देशद्रोह, भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध के आरोप लगने पर ही अमेरिकी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें तो उनके पास सीमित शक्तियां होती हैं। हमारे देश में वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। भारतीय राष्ट्रपति केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर ही काम करते हैं। हालांकि वो तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। भारत में कोई भी बिल तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति ही सुप्रीम पावर होते हैं। वो बिना सलाह के भी कोई कानून या आदेश पारित कर सकते हैं, क्योंकि वो जनता के बीच सीधे चुनकर आते हैं। अगर बात अमेरिका प्रेसिडेंट के सैलरी की करें तो अमेरिकी राष्ट्रपति एक सरकारी सेवक माने जाते हैं, जो सीधे चुनाव से जीत कर आते हैं। इसलिए वे सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। ऐसे में देश के सरकारी खजाने से उनकी सैलरी का खर्चा भुगतान किया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का वेतन किसी अमेरिकी से 6 गुना से ज़्यादा होता है। एक अमेरिकी औसतन सालाना तकरीबन 53 लाख रुपए कमाता है।
वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति की सैलरी करीबन 3.35 करोड़ रुपए सालाना होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति की सैलरी में 2001 के बाद से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। 2001 में जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे तभी वेतन बढ़ा था। अमेरिका के राष्ट्रपति का सरकारी निवास और ऑफिस वाशिंगटन में व्हाइट हाउस है, उसे यहाँ सब कुछ फ्री मिलता है। वहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति के मुकाबले भारतीय राष्ट्रपति की सैलरी बहुत कम होती है। भारत के राष्ट्रपति को सालाना 60 लाख रुपए वेतन मिलता है। साथ ही राष्ट्रपति को फ्री मेडिकल, टेलीफोन बिल, आवास, बिजली समेत कई सारे भत्ते मिलते हैं। राष्ट्रपति को आने जाने के लिए मर्सिडीज मिलती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।